प्राप्त होता है। कौन सा? जो संतों के बीच में विराजमान वो आत्मा होती है। देखिए कितना नसीब इस महान आत्मा श्री श्री रघुनाथ जी का है। आज इनकी मूर्ति, इनकी प्रतिमा संतों के बीच में विराजमान है। कितना सौभाग्य इस आत्मा का है। खुशी मनाए इसका परिवार, खुशी मनाए इसका गांव कि ये आत्मा निकल के आई और इन महान आत्माओं के बीच में अपना नाम रोशन करके जा रही है। कितना भाग्यवान ये आत्मा है। सभी के बीच में मैं आपको जगाना चाह रहा हूं कि ऐसी महान आत्मा बनो। कबीरा जब हम पैदा हुए, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। जब हम पैदा हुए खुशी मनाई गई, पूरा घर ढोल ढमाके बजे, सत्संग कीर्तन करा और हम बड़े उससे रोए। तो क्या कह रहे हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसा जग रोए। तो मेरे प्यारे साथ संगत, मेरे गुरु की संगत, ऐसा कर्म कर दो जो कर्म इस महान आत्मा ने किया है, जो आज संतों के बीच में आज ये प्रतिमा विराजमान है। ध्यान कर लो, मान जाओ। और एक बात और कह रहा हूं, जो कर्म करोगे वो कटेगा नहीं, भोगना अनिवार्य पड़ेगा। भगवान राम जैसों से नहीं कटा, भगवान कृष्ण जैसों से नहीं पटा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर किसी का कटा हो तो मेरे सामने आकर के बताए। ये तो कर्म खुद अपने आप काटना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। तो मेरी प्यारी साथ संगत, गुरु की संगत, ऐसा कर्म कर चलो हम हंसे जग रोए। बस और कुछ नहीं है। अभी आपके बीच में मेरे भाई मुकेश कुमार आ रहे हैं, जो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर विख्यात करने जा रहे हैं। लोग मान भी बहुत रहे हैं क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है, एकदम नहीं मिटती है। हमारे कबीरदास जी ने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। दास जी कह रहे हैं कि पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलने लगे तो मैं पहाड़ को पूजना शुरू कर दूं उसी के उपरांत। क्योंकि भाई मैंने तो देखो इस पंथ को अपना लिया है, तो मैं तो इन्हीं की वाणी बोल लूंगा। अरे सुनो भाई, खाली थोड़ा क्या कह रही हैं ये कि जिसको जिज्ञासा होती है वो ऐसे ही जमा रहता है परमात्मा के लिए, गुरु दर्शन के लिए और गुरु गाथा गाने के लिए रुकता है। सुनो भाई, तो क्या कह रहे हैं? कार्तक का महीना था, बहुत लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। आकाश मार्ग में देव ऋषि नारद, महाराज जी, आकाश मार्ग में देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे। अब नीचे जो देखते हैं मृतलोक में, क्या देखते हैं? अरे इतने लोग कहां जा रहे हैं भाई? ये अपना विमान नीचे उतारा और आकर के हमारे चरणदास जैसे महात्मा के पास आकर के पूछने लगे, भाई ये इतने मानस कहां जा रहे हैं? भैया कहने लगे कि आपको मालूम नहीं है? कि नहीं प्रभु, मुझे मालूम नहीं है कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। कि इतने मानव? कि हाँ। कि भाई वो क्यों? कि जो मानव थोड़ा घना पाप कर लेता है वो गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। नारद बड़े अफसोस में पड़ गए, मास्टर प्रकंदा जी बहुत अफसोस में पड़ गए। भाई गंगे तो बहुत पापी ने, लाखों की संख्या में मानव अपने पाप गंगे को देने जा रहे हैं, तो बहुत पापी ने उनको तो छोड़ दिया। गंगे के पास पहुंच गए, जाकर के आवाज लगाई रही, गंगे बाहर आ।
गंगे मैया हाथ जोड़ती हुई बाहर आए, देवर्षि नारद ऐसी हमसे कौन सी गलती होगी है जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? कि हाँ, गलती का तो कारण है। मृत लोक के वासी इतने लाखों की संख्या में आते हैं और तेरी नदी में, तेरे जल में स्नान करते हैं और सारा पाप तुझे दे के चले जाओ। तो गुरु की साथ संगत गंगे कहने लगे कि नहीं प्रभु, नहीं देवऋषि, मैं पापी नहीं हूं। तो क्यों? कि मैं तो समुद्रों को दे देती हूं। अच्छा, गंगे का द्वार छोड़ के देवऋषि नारद समुद्र के द्वार पे पहुंच गए। ये समझने की बात है, काल्पनिक है पर समझने की बात है। जाकर के अलग जगा दिया। अच्छा भाई खुश रहो, बने रहो भाई, खुश रहो खुश रहो। अलग जगा दिया समुद्र के द्वार पे जाकर के। समुद्र देवता बाहर आए, विनती करने लगे कि हे देवऋषि, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? वही वृत्तांत देवऋषि ने समुद्रों को सुनाया। कहने लगे समुद्र देवता के नहीं प्रभु, हम उस पाप को अपने पास नहीं रखते हैं। इनको और क्या करते हो कि हम तो बादलों को दे देते हैं। इतनी बात सुनकर के देवऋषि नारद विचलित होते हुए बादलों के पास पहुंचे। जाकर के आवाज लगाई, रे बादलों बाहर आओ। बादल अपने घर बार को छोड़ के बाहर आए। कहने लगे कि प्रभु क्या बात है, क्यों इतना नाराज हो रहे हो? कि नाराज होने का तो कारण है, अरे मृत लोक के वासी गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और सारा पाप गंगे को देते हैं, गंगे समुद्र को दे देती है और समुद्र तुम्हें दे देते हैं, तो तुम तो बहुत पापी हो। तो गुरु की साथ संगत क्या वाणी कही बादलों ने कि नहीं प्रभु, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो उन्हीं पे ही बरसा देते हैं। तो गुरु की साथ संगत, ये बड़ा अनमोल शब्द है, वैसी नहीं है। एक वाणी सुना रहा हूं, सुनो। बोलिए साधु सात साहेब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को सात साहेब, संत शिरोमणि सतगुरु कबीरदास जी महाराज जी को सात साहेब, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी को सात साहेब, सतगुरु संत शिरोमणि अवधूत श्री चंदन देव जी महाराज जी को सात साहेब, सतगुरु रामदास महाराज जी को सात साहेब। अरे चलो सकी उस देश को और जहां बसे भगवान, नहाए धोए दर्शन करें बहन मेरी एक पंक्ति दो काम। और कबीरा बैठ जहाज में अर गए समंदर तीर, और जितनी जल की मछली तो सब कहवे कबीर कबीर। चलती चक्की देख के और खड़ा कबीरा रोए। ये साकी बड़ी अनमोल है, परखने के लिए बहुत ही अनमोल साकी है। क्या कह रहे हैं? चलती चक्की देख के और खड़ा कबीरा रोए, अरे दो पाटों के बीच में तो दाना बचा न कोई। इसकी पलटमी क्या है कि चाकी चाकी सभी कहें और कीला कहे न कोई, जो किले से बस गया उसका बाल नबा का हो। ये सतगुरुदेव जो है, ये किला है, जो इसके साथ लग जाता है उसका बाल बांका नहीं होता है। चक्की के अंदर एक किला होता है, तुमने देखा होगा, जिस पे दूसरा पार्ट चलता है। जो किले से दाना हट जाता है वो आटा बन जाता है, पिस जाता है, और जो किले के साथ बसा रहता है उसका कोई बाल बांका नहीं करता है। यही मेरे सतगुरु दातार हैं, जो इससे बस गया, जिसने इसको मान लिया उसका कोई बाल बांका नहीं करता है। आज देखो तुम्हारे पास में ही लोधीपुर गांव है। ये गांव कभी क्या था? अवधूत श्री चंदन देव जी महाराज ने एक बात कही थी लोधीपुर वालों को कि सुधर जाओ, मालदार हो जाओगे।
गुरु की साथ संगत, लोधीपुर गांव को वो बात लगी, उस बात पे अमल किया। सतगुरुदेव चंदन देव जी महाराज जी की बात पे अमल किया, मानी। आज देखो घर घर में नौकरी वाले हैं, हर महीने भंडारा होता है। जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरु की साथ संगत भाई, ये सदुल्लापुर भी उसी राह पर आ जाए, ज्यादा नहीं, हर महीने नहीं, छठे महीना ऐसे ही संतों के चरण अपने गांव में पढ़वाते रहो। और ऐसी जो वर्षा हो रही है ना, गुरु ज्ञान की और भगवान की, दोनों की प्राप्त करते रहो। सुनो, उस टाइम का भजन है कि आत्मा कह रही है मन से कि अब तो वक्त आ गया, अब तो इसका भजन कर ले। तो क्या क्या करता था और क्या करने जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं? हाँ मास्टर जी, अरे मन भजले हरि का नाम। ये कह रही है कि पगले, अब वक्त है हरि का नाम भजले, परमात्मा का। अरे मन भजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम। क्या कह रहे हैं पहली कली में? अरे बाग बगीचे तन सारे, छोटे रे छोड़ी चढ़न की घोड़ी। हे मानव, जो तेरा शौक था उसको छोड़ के चल रहा है। कौन सा? आज बगीचे लगाए, घोड़ी पे चढ़ के चलता था। क्या कह रहे हैं? अरे बाग बगीचे तन सारे, छोटे छोड़ी चढ़न की घोड़ी। बागी बगीचे तन सारे, छोड़े छोड़ी चढ़न की घोड़ी। और महल दुमहल सारे छोटे, महल दुमहल सारे छोटे, छोड़ी सील मत गोरी, तू भजले हर का नाम। मैं उमर लाया थोड़ी, तू भजले हर का नाम। मैं उमर लाया थोड़ी, उमर लाया थोड़ी, में क्या कह रहे हैं? भाई बैठ सिरन तेरी माता, रोवर पायो बैठी गोरी। बैठ सिरन तेरी माता, रोवर पायो बैठी गोरी। और बुझा पकड़ तेरा रोवर भैया, बुझा पकड़ तेरा रोवर भैया, बिछड़ गई मेरी जोड़ी, भजले हर का नाम। उमर लाया थोड़ी, तू भजले हर का नाम। उमर लाया थोड़ी, उमर लाया थोड़ी, उमर लाया थोड़ी, तू भजले हरि का नाम। उमर लाया थोड़ी। तीसरी कली में क्या कह रहे हैं?
कहीं मर्सरी गाड़ी में घूमता था, कहीं हवाई जहाज में घूमता था। कौन सी गाड़ी मिल रही है तुझे बंदे? सुन मुकेश बेटा क्या कह रहा है? अरे 4 जनों के कंधे चढ़ गया तू मिली घाट की घोड़ी। 4 जनों के कंधे चढ़ गया मिली घाट की घोड़ी। 4 जनों के कंधे चढ़ गया मिली घाट की घोड़ी। और जाए उतारा रे शमशानो, जाए उतारा रे शमशानो, मन जट बजे बिड़ी थोड़ी, मन बजले अरकाना, मैं उमर लाया थोड़ी, मन बजले अरकाना, मैं उमर लाया थोड़ी, उमर लाया थोड़ी, मन बजले हरि का नाम, उमर लाया थोड़ी। कली में क्या कह रहे हैं? अंत कली में बरे चुग चुग चंदन चिता चिनादी लादी जंगल डेरी। अरे चुग चुग चंदन चिता चिनादी लादी जंगल डेरी। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जद फूक गई अरे होली, मन बजले अरकाना, मैं उमर लाया थोड़ी, तू बजले हरि का नाम, मैं उमर लाया थोड़ी। उमर लाया थोड़ी, तू तो जिंदगी लाया थोड़ी, तू बजले अरकाना, मैं उमर लाया थोड़ी, तू बजले अरकाना, मैं उमर लाया थोड़ी। बोलिए साधु साथ साहेब, सभी संतों को साथ साहेब।